भन न त म खिचिदिन्छु माइक लगा भाइ राम्रो हुन्छ त नेपालको होइन दाइ के नाम तपाईँको सुरेश सुरेश के पासी अनि अहिले कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ बाहिर जान ब्यारेलमा इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ इंडिया इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई नेपालको प्रधानमन्त्री को थाहा छ हमको नहीं था नेपालको प्रधानमन्त्री थाहा छैन अब उतना हम लोग इधर उधर नहीं जाता है बस खेती बाड़ी करता है घर त नेपालै हो नेपाल सुयामे यहाँ नरैनापुर नारायणपुर तो मालूम है नरैनापुर वार्ड नम्बर कतिमा हो तपाईँको घर हमार 9 में है हो अब तपाईँलाई इन्डियाको राष्ट्रपति थाहा छ को नहीं था इन्डियाको प्रधानमन्त्री को मालूम नहीं क्या वो इंडिया को हाँ मालूम नहीं कौन है इंडिया को मोदी काम पे बिजी रहते हैं ना हम तो चलो कोई बात नहीं हम लोग काम में बिजी रहता है खेती बाड़ी में क्या होता है ठीक है यस्तो मजाले प्लेनै बस्छ किन रुसु केही छैन हैन विरोजी मजाले पनि राजा मोदी जी ये काट मारो वाला है, बहुत बढ़ेगा ये पाकिस्तान से लड़ेगा तो लेकिन अपना बनाना पड़ता है। हाँ वो समझ का है ना, घर के बात नहीं, अपना कराना पड़ता है। राम समुझ दुबे। राम समुझ ये मंदिर में कितने साल हुए आपने पूजा वूजा करने के? कितने साल हुआ यहाँ बैठे? लगभग में 7-8 साल होगा। इससे आगे कौन करते थे आप? मौजी बाबा। मौजी बाबा। ये मंदिर का खासियत क्या है? मंदिर का खासियत है कि ये जो बाबा जी थे महापुरुष थे। ये आप घूम घाम के आए यहाँ पे बैठे तो कुछ यहाँ पर
कल्याण हुआ, संकट दूर हुआ इनके रहने से। इनको घूम घाम के आए, अपना यहीं समाधि ले लिए। वो यहीं समाधि ले गए। और हाँ। उसके बाद तभी बाबा जी आए, तपसी बाबा, वो आए करके इनका समाधि बनाए। ये कितने साल आगे का बात है? लगभग 70-80 से ऊपर होएगा, 80 साल से और ऊपर होते हैं। ये नेपाल में है? नेपाल में है। इंडिया में है कि नहीं इसका धाम? है, कहाँ? कसियापुर है कसियापुर में इसका धाम है। जी। ये मंदिर में आने से क्या होते है? संकट दूर हो जाते। कोई ऐसा संकट है अपने मनोबल में आवा जाए कि ये संकट हमारे बाबा दूर करो आप। और इधर में कहाँ के लोग आते हैं? इधर नज़दीक के और नज़दीक के यहाँ आवत हैं लगभग नरैनापुर से लोग, और इधर इंडिया तो भिनगा तक के। कुछ मेला वाला लगता है यहाँ बाबा का जो तिथि होत है, उसी तिथि में भंडारा होता है यहाँ। और कब है वो? जन्माष्टमी में, कार्तिक सप्तमी के, जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी के तो हो चुका। कब होता है ये इसका भंडारण? कार्तिक सप्तमी के, और एक जन्माष्टमी में है जन्माष्टमी में होता है जी। 2 बार यहाँ मेला लगता है। हाँ, मेला लागत है। और यहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए? अब हर गांव के आवत हैं। इंडिया से भी आते हैं? हाँ, इंडिया से भी आवत हैं। ये इसका जो मनोकामना इच्छा पूरा करने के लिए ये बोलते हैं यहाँ जी। क्यों आए, क्यों आना चाहिए यहाँ लोग अपने जैसे कोई संकट में है तो उसका अगर विश्वास है कि हम जाएंगे तो बाबा के वहाँ हमका अच्छा हो जाएंगे, उस विश्वास करके आवत है तो उसको अच्छा होता है। नहीं अब त्यस्तो अधूरी मांझी ले लो उधर से।
राजा ये विकास गर्न सके। यो मन्दिरको बारेमा भनिदिनुहोस् त। यो मंदिर का अब मंदिर तो 15वां स्थान हो मंदिर। कति स्थानमा फैलिएको छ यो? अब पूर्वदेखि वो सिरसिया, दक्षिण बहराइच। हत्तेरिका यो होइन मैले भन्न खोजेको कुरा, फेरि अफ गर्नु त। कति जस्तो यो मन्दिरको विषयमा केही भनिदिनुहोस् त। मंदिर के विषय में हजुर यो मंदिर 40 बिघामा यो मंदिर चाहिन्छ। मान्छेले सबैले भन्छन् कि यो मन्दिरको 40 बिघा जमिन बाउन्ड्री छ मन्दिरको। मन्दिरको नाम के? मन्दिर 15वां स्थान। भनेपछि यहाँ पूजा गर्न कहाँ कहाँदेखि आउँछन्? अब पूजा गर्न त अब आफ्नो कटकुइया पंचायत, लक्षनपुर पंचायत त्यो आउँछ। भनेपछि चारैतिरबाट मान्छे आउँछ। जस्तो यहाँ चाहिँ राज्यले केही सहयोग गरेको छ कि छैन सरकारले? केही गर्दैन। राज्यले यहाँ सहयोग केही पनि गर्दैन हजुर। जस्तै जनताहरू गर्छन् अलिअलि कता, कहिले कहिले गर्छन् कहिले गर्दैन जनता। राज्यले यहाँ के गर्छ? राज्यले केही पनि गर्दैन। यहाँ के गरिदिनु पर्छ? अब यहाँ हजुर यहाँको सुविधा
अब पुजारी को के खर्चा चाहिन्छ सबैले दिनु पर्यो राजको। अब यो मन्दिर को सर सफाई पेन्टिङ सबै त चाहिन्छ। अरू अब सुविधा रोड चाहिन्छ, हाम्रो लाइट पनि चाहिन्छ, त्यही सुविधा त हुन्छ। अब यहाँ केही छैन, रोड छैन, लाइट छैन, के गर्ने हजुर? त्यही हो। धन्यवाद। हाँ, ये अंदर समाधि वो शंकर जी का है। हाँ, बिगहा भर तो हो गई सर। 1 minute 1 minute। बस अभी के अंदर इतने हैं सर। नहीं हजूर टॉयलेट तेल है, तेमर है, जामुन है, कूलर है सर। है पीपल में। जी। अच्छा, यहाँ का इनकम कहाँ से आती है आपके खाने बसने के लिए? अभी सब सर आपको उम्र कितना होगा? उम्र हमारा सर है 42 साल। 42 वर्ष का होगा जी। क्यों बाबा बने आप? शादी नहीं हुआ? नहीं, हम तो शादी वादी नहीं किए सर। नहीं करेंगे तो हम यही कुटिया में बैठते हैं। कितना साल होगा कुटिया में? हमका तो यहाँ होगा सर लमसम्मा 10 वर्ष। यहाँ बैठा ही कई साल से शुरू हो रहा है। सर बगाउनु पर्यो कि अन्त सबै देखिन जुम गरेर त्यो हुन्छ नि त्यो लुक देखिन्छ कि त्यो बाबालाई पूजा पनि गर्न लाउनु पर्यो। यहाँ के छ? कुन छ? एक मंदिर मूर्ति है ये। शिव जी को होला ये लड्डू गोपाल की मूर्ति। लड्डू गोपाल। ठीक है, आपका नाम बताइए। बजरंग दास। बजरंग दास जी। कहाँ के हो? हम तो इंडिया के हैं। इंडिया के जी। यहाँ क्यों रहते हो? हैं? अब यहाँ भजन करने के लिए। हाँ। ये क्या है ये स्थान है गोवर्धन बाबा का। ये गोवर्धन बाबा का। हाँ। क्यों ये गोवर्धन बाबा का स्थान कहते हैं? ये कन्हैया जी का खेल है ना यहाँ। कन्हैया जी का खेल हाँ। है। क्या खेल है वैसा? क्या पता ओ उंगली पर वो जो गोवर्धन टांगी नहा उठाई नहा, वही काम है, वही चीज है। यहाँ कितने गाय है? यहाँ गाय कितने गाय हुए फुलेराम? 100 से ऊंचे। हाँ हाँ। कितना? 100 से ऊंचे हैं। लेकिन ये मंदिर का खासियत क्या है बताइए? यहाँ क्यों आना चाहिए लोग? अब ये तपोभूमि है, पहाड़ है, इसलिए यहाँ आदमी ज़्यादा आते जाते हैं ना। और गोवर्धन की मंदिर है। हाँ। तो वो पूजा आजा करने के लिए वही मान मनौती करते हैं, यहाँ आते हैं लोग, उनका मानता पूरा होता है, लोगों का आस्था है। वो इसीलिए लोग आते हैं यहाँ। हाँ। यहाँ भंडारा होता है कितने? और साल में 2 भंडारा होते हैं। एक जेठ में होता है विजयदशमी के दिन, और एक कार्तिक में होता है भुरकिन के दिन, दीपावली के भोर पहाड़। हाँ। या कितने मंदिर में कितना मूर्तियाँ है, कितना वो है एरिया है इसका?
अब एरिया तो वो भी मंदिर में है, वो उधर मंदिर जो बनी है, और ये इतना एरिया अब जौन हो मुका तो आप लोग देखा जाए, जाना जाए। किस कितना एरिया है? एरिया को लागि कम से कम 10 मस्को अगैया फतेपुर हुँदै यता निस्क्यो त्यो गाउँपालिका भन्नु अगाडि निस्केको थियो जङ्गल कहाँनिर बाटो यो यता बाटो हो यही बाटो त्यो त होइ गोदामै बाटो हैन यस्तो पश्चिम बाहिर हामी यो अगैया हुँदै त्यसपछि यता फतेपुरको फतेपुर नै बैजापुर हुँदै यो जङ्गलको डाँडो टुको हुँदै यता तल जङ्गल निस्केर उहाँ गाउँपालिका कार्य नमस्कार हुन्छ क्या आइदिनमा त यस्ता ठाउँ बन्नलाई वर्षौँ लाग्छ भन्दैन काका यस्ता ठाउँ कति छन् कति दिनभरि यति हुनुहुन्छ नि आज अनि हामी 4 जना छौँ कि अनि खाना पनि त्यसले हिजोको एउटा गाउँपालिका अध्यक्षमा खाइयो फोटो हालेर बाहिरको भवन हाल्दैन किताबमा भर्ने त हो नि गरी त हामी अगाडि त्यो गर्छौँ त्यही ठाउँमा त्यही पऱ्यो होइन त्यो झरना अब कता रहेछ त्यो 4वटा पर्छ 5मा अनि तपाईँलाई मलाई अघि के भनेको छ तपाईँले खालि आँखाले देखेको मात्रै अन्त भन्दै चित्त बुझाउँदै बस्नु भएको थियो सीन के मैले त्यो एउटा फुल हुन्थ्यो कि टुङ गरेर मजा आउँथ्यो यहाँबाट कति टाढा हो त्यहीँबाट फुल ल्यान त्यही थियो अगाडि हल्लाइदिएको ल ल एकछिन आइसियो कि खाइसियो भन्दा पर्दैन ल थाहा छ ल एउटा त एक के अरे घाटा जानेहरू नुन ल्याउनु तर हटाहरूलाई यसो ठाउँले बहुत सपोर्ट गर्ने है यो ड्राइभिङ चाहियो बाइक आउने मोटरसाइकल जीप कार आउने चाहिए पहिला चाहिँ हटाहरूलाई डाल ये कितना पुराना है बाबा जी 7 साल हुआ और मिला के क्या वृंदावन क्या क्या बोला था ना बड़ा अच्छा था पहले शुरू से सुना भाषा को उसको बोले हैं क्या ये थोड़ा अच्छा ठीक 2013 में कुछ शब्द किया तैयार 10वां महीना तारीख है 11 दिन पड़ा सोमवार कार्तिक शुद्धि तिथि है 9वीं उत्तर किया पयान गिरी गोवर्धन के निकट वृंदावन स्थान वृंदावन के गली में श्री सत्यलोक है धाम वहीं मेरा स्थान है नाम पड़ा सतनाम सत्यलोक के धाम में पर्वत एक निशान जहाँ द्वारिकाधीश का निश्चय है स्थान वहाँ के जगह निश्चित किया है झंडा ये गाड़ा हुआ है अब अकेला हम यहाँ करें कि वहाँ करें अकेला बुजुर्ग आदमी क्या कर देंगे परमात्मा की जगह अकेला हाँ ये परमात्मा का रुकी अभी बोले बोले यह परमात्मा का ही जगह है यहाँ आज शक्ति माता का ही स्थान बना हुआ है जो कि
सर्वप्रथम में सबकी माताएं हैं, जितनी देवी देवता हैं सबके ही मालकिन वो माता का स्थान है। यहाँ स्वयं द्वारकाधीश भगवान का वहाँ स्थान बना हुआ है, वो स्वयं यहाँ वास करते हैं, रहते हैं, लेकिन उनके बल से यहाँ रहते हैं। इधर में वो जानवर और कुछ आएगा हाँ, तो आपको कुछ त्रास नहीं कोई जानवर आता है, लेकिन मेरा नज़र अभी आज तक नहीं पड़ा है। बोलता रहता है, आता जाता है, लेकिन हम कभी देखा नहीं है। कुछ परमात्मा भगवान का कुछ अंदर से आपको कुछ मिला है? परमात्मा ने स्वयं परमात्मा ने बहुत कुछ बताया परमात्मा ही का जितनी बारी है सब परमात्मा का दिया हुआ है। मैंने लेख नहीं किया ना कोई किताब। लेकिन ये भूमि आप मानते हो कि पवित्र भूमि है? बहुत पवित्र भूमि है। हम नहीं मानते हैं। हाँ। स्वयं परमात्मा ने ही दर्शाया, तब हम बोल रहे हैं कि परमात्मा यहाँ वैसा क्या शक्ति है? क्या शक्ति है ये भूमि में? बहुत पवित्र, बहुत स्वतंत्र भक्ति है। यह तीर्थ है पुराने जो है कलिक वृंदावन, जो मैंने बताया, जैसे द्वापर युग में जो वृंदावन आप सुन रहे हो कि वहाँ होता है मथुरा वृंदावन है द्वापर युग का, उसी तरीके के कलिक वृंदावन यानी कलयुग का ही वृंदावन यह क्षेत्र है। परमात्मा ने खुद दर्शाया बताया है। कैसे बताया? क्या देखा के बताया? अनुभव से बताया, यानी शब्द द्वारा जो है अंदर आत्मा से वो दर्शाया बताया कि ये वो भूमिका है। और बाबा जी आप बोला ये संचार से रहते हैं, पहले गोवर्धन पर रहते थे। इससे पहले ये गोवर्धन का स्थान जो है मैं अपने हाथ का निर्माण किया हुआ है। ऐसा आपने बनाया हो? वो स्थान जितनी वेदी हैं सब अपने हाथ का बनाया हुआ है। बाबूजी इधर यहाँ गए हैं। बारह में पानी हुन्छ नि? एक ही साथ हानो ल जाओ खिचा आम्फाला कुदौरे नहाए वाले जाओ, नहाए वाले नहाओ न रे, जाओ पानी में जाओ। हाँ वैसे करो। सबले हम खाली मात्र से पालेको मात्र हो कि दुःख आएको ठिकैमा सब आफै मुसाफरलाई पनि राम्रो बनायो भने त मात्र पानी पछि हुन्छ नि पानी त त्यसमा भइरहन्छ, तर यो भोलि गाउँमा सिँचाइ गरिहाल्छ। हनुमानगढी होइन त्यो साल त हनुमानगढी
3 नम्बर त्यही गाउँपालिका भयो यही हो हामीले लखनऊमा किनेको दिल्ली बाबूजी कितना वर्ष पुराना है ये हनुमान का मंदिर? कितना साल हो गया बने का? 250 100 वर्ष? आपका नाम बताइए। मेरा नाम कृष्ण चन्द्र मौर्य है। तपाईँ नेपालीमा बोल्नुहुन्छ? बिल्कुल नेपाली म बोल्छु। हुन्छ। तपाईको नाम भन्नु। म कृष्ण चन्द्र मौर्य, वडा अध्यक्ष नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को। हजुर। जस्तो तपाईको वडा नम्बर 5 नरैनापुरको वडा नम्बर 5 मा आइसकेपछि तपाईको ठाउँमा कस्ता खालका पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्? यो नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा मेन पर्यटकीय स्थल एउटा हाम्रो करारीदास महाराजको कुटी छ। त्यो विगतमा करारबाट आधा चाहिने शरीर उहाँको थियो। त्यो करारमा नै यो नदीको किनारबाट नै ल्याएर चाहिने स्थापना गरिएको थियो। त्यो चाहिने एउटा कुटी हो र त्यहाँ चाहिने मान्छे श्रद्धालुहरूको आउने जाने कार्यक्रम, मेला लाग्ने कार्यक्रम हुन्छ। त्यति नै हो त्यहाँको। र एउटा हाम्रो यहाँ मलङ शाह बाबा कुटी छ, त्यो पनि एकदम प्रख्यात पुरानो कुटी हो। त्यसमा चाहिँ एउटा मजार बनेको छ। त्यो मजारमा मान्छेहरू प्रत्येक बिहिबार चाहिँ आएर आफ्नो मनोकामनाहरू मतलब माग्छन्, इच्छाहरू राख्छन्। त्यो पुरा पनि भएको मैले देखेको छु। जस्तो तपाईहरुको यो जुन अहिले क्षेत्रमा चाहिँ जुन मन्दिरहरू छ, मस्जिदहरू रहेका छन्, यहाँ पर्यटनको विकास गर्न सकेको खण्डमा के हुन्छ? यहाँ चाहिने अब यो त नरैनापुर गाउँपालिका दुर्गम क्षेत्र नै छ, अहिले पनि छ र यसलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा लिउँ भने एकदम राम्रो हो। यो चाहिने यो पुरा बगौडा नै राजा वीरेन्द्रको, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको शिकार खेल्ने ठाउँ हो बगौडा टप्पा भन्ने। यता मान्छेहरू पहिला हन्टिङ पनि गर्न आउँथे र यो चाहिने दुर्गम क्षेत्र हो। यसमा चाहिने पर्यटनीय स्थल बनाउन गरियो भने बहुत राम्रो सम्भावना छ। यहाँ चाहिँ बन्न पनि सक्छ। राप्ती नदी पनि छ। राप्ती नदीको चाहिँ धेरै कटान पटान गरेको छ। त्यहाँ डुङ्गाहरू राखेर बोटिङ गर्न सक्ने धेरै चाहिने उ छ।
निकाल नहीं रहा। इधर से अलिअलि हो जैसे इंडिया जो है ना वहाँ से पानी छुनेगा कि नहीं बाढ़ से इंडिया पानी पड़ रहा है के बढ्ता का सीजन दिला वो जति 50,000 के जो छ सब उनीहरुले पनि के सबै वडामा कसो यो यहाँ पनि युट्युबमा तपाईं सर्च गर्नु नरेन्द्र फोटो पनि पनि खतर लाखको छ 22 लाखको हो गयो कता बसेन आइडिया पनि हुन्छ नि कस्तो बनाएर कसले बनाएर के और रामलीला होता है रात ये क्या है ये हनुमान जी का है और क्या है वो हनुमान जी और शाला है भागवत कथा जो है और वो भवन क्या है ये कोठार घर है कौन अपन चले ना ऐसा पूजा सा करके हम किसी भी भूखे थोड़ा आप आई जाए तो कैसे आएगा ये सब फुल तो थोड़ा चढ़ाइए आप जी ऐसे घंटी का आवाज तो मीठो हुन्छ पछि हाल्न मिल्छ हामीले यति हो त ये ठाउँ को नाम क्या जमुनी जमुनी गांव कितना जगह
मंदिर है, दुर्गा जी के मंदिर ये है और उधर वो न्यू पड़ा है बनने के लिए। अच्छा वो भी आपका नाम क्या है बाबा जी? नित्यानंद। नित्यानंद। ये आपने बनाया ना? जी जी, अपने हाथों से परिश्रम के साथ। कहाँ से हो आप? हम तो यहीं आपके डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर का हमारा जन्मभूमि है। अच्छा। ये पास में बॉर्डर के, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा समय लोगों के बीच में रहकर प्रेम भाव से। नित्यानंद क्या है बाबा जी? जी। क्या है महत्व है इसका? अभी इधर में इसका महत्व ये है, हम जब यहाँ पर आए तो हम स्थान आश्रम बनाने के लिए जगह खोज रहे थे। तो लोगों ने ये बताया कि महाराज जी एक जगह ये ऐसा है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, और ये मुड़कट्टा के नाम से लोग ऐसा कहते थे, कोई यहाँ पर किसी का मुंह काट दिया था, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो हम कहा कि वो स्थान हमको दिखाओ। तो ये स्थान पर जब हम तुम आए तो यहाँ की तेजी हमें सूक्ष्म यानी आत्मिक शक्ति हमको दिखाई दिया। तो हमने कहा यहाँ पर अगर एक आश्रम हो जाए और समाज की सेवा के लिए बढ़िया व्यवस्था किया जाए तो बहुत बढ़िया आश्रम लोगों को आत्मिक शिक्षा शांति मिलेगी। हम अपना यहीं पर धीरे धीरे आप लोगों का प्रभु का नाम लेते लेते रह गए। समाज ने भी साथ दिया हमको, और उनके सहयोग के द्वारा और आप लोगों ईश्वर के शक्ति के द्वारा ये धीरे धीरे स्थान चल रहा है। अब जो भोलेनाथ की इच्छा होगी वो कहाँ तक चलता है, कहाँ तक क्या होता है, ये तो भोलेनाथ जाने। अरे बहुत बड़ा 7 पीढ़ी रे। 150 वर्ष। एक आदमी 80 साल बांटेगा। 80 × 3 करो, 8 या 24। गाँव का नाम क्या है? और यहाँ क्या क्या है मूर्ति? शिव भगवान का? हाँ, अंदर क्या है मूर्ति? अभी बच्ची नहीं बड़ा है, बर्फ है। पुजारी कौन है? पुजारी
ऐसा यहाँ सब मूर्ति देखिए मरे हैं तो आदमी उनका हिये हो ही जाए समाज में। हाँ सबको जाने सकते कि एक भी तो हम ये दुई नहीं ठीक आप व्याख्या करेगा तो पीपल का बूटा एक वर्ग बूटा नहीं है, या है पीपल का बरगद नहीं, बरगद नहीं है सर। और पीपल है, बेल है, ये नीम का पेड़ हाँ मंदिर है समाधि है सर। समाज में सकता मूर्ति तो नहीं है। निकल जाओ बाबू, हम लोग और पर खेल जाए सर। नहीं ठीक है। नाम बतायो। मेरो नाम सहजराम पाल। जस्तो यहाँ हिन्दू र नेपालीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ? सबै एकदम राम्रो छ सर। जस्तो यहाँ बढी हिन्दू छ कि नेपाली? यहाँ बढी तो यस गाउँमा तो हिन्दू मात्रै छ, बालापुरमा मुस्लिम छ सर, लेकिन लगभग बराबरै छ सर। मुस्लिम र हिन्दू बराबर छ। कसरी बसिरहनु भएको छ? एकदम राम्रोसँग मिलेर बस्छ सर। हरेक कुराहरूमा सबैरा मिलेर यहाँ कि बोवालबट्टा छैन सर। जस राम्रो छ, एकदम राम्रो छ सर। यो को बाबा हो सुरु पुजारी? पुजारी के नाम? दुर्गा बाबा हजुर थियो वो तो ठीक है। फोटो पनि चाहिएको छ, म फोटो भित्रको लिए हुन्छ। दुर्गा मूर्तिको मात्र एउटा मूर्ति छ, हनुमानजीको मूर्ति छ। बच्चों बनाने आए थे मैं, तो वही बनवा। आप कैसे बैठ रहे हो यहाँ? वो ऐसा वैसा तो नहीं है? ठीक है, आप भी वहाँ से काम ले सकते हो, वहाँ भी आपसे काम ले सकते हैं। ये इसका जगह कितना है? कितना जगह हो? आधा बीघा, और ये क्या है? क्या नाम है बाबा जी का? गुटकू बाबा कुमार गुटकू।
परिचय दीजिए आपका। मेरो नाम इश्तियाक अहमद शाह, म नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुख। जस्तो अध्यक्षज्यू, जस्तो नरैनापुर गाउँपालिका बाँके जिल्लाको एउटा विकट गाउँपालिकाको रूपमा पनि गनिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको एकदमै सम्भाव्यता बोकेको क्षेत्र पनि छ। यो क्षेत्रलाई पर्यटनीय गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउनलाई गाउँपालिकाले कस्तो काम गरिरहेको छ? प्रयास गरिरहेको छु। ठाउँ त यहाँ मलाई लाग्छ 5-6 ठाउँ यस्तो छ कि हाम्रो सरकार, हाम्रो बजेटको धेरै अभाव छ। यहाँ बजेटको कारणले यो समाधान हामी गर्न सक्दैनौँ। सरकारसँग मैले गए थियो, काठमाडौँ पनि गए थियो, कुरा पनि गयो। यस्तो ठाउँ छ कि यहाँको इन्कम पनि छैन गाउँपालिकामा एक पनि। यो ठाउँ बनाएपछि स्रोत पनि बढ्छ अनि बाहिरबाट पर्यटक पनि आउँछ, यहाँ आउनु सक्छ। प्रदेश नम्बर 5 मा पनि गए थियो, मुख्यमन्त्रीसँग कुरा पनि गरेँ मैले। उहाँले पनि आश्वासन दिएको, त मात्र आश्वासनबाट काम चल्दैन, काम गर्नुपर्छ। तपाईले थाहै छ कि नरैनापुरको स्थिति कस्तो थियो कि म ट्र्याक्टरबाट स्टार्ट गरेको थियो, अब 4 व्हिलबाट चलिरहेको छु। बाटो पनि थिएन, यहाँ बत्ती छैन, थाहै छ तपाईलाई। जो तो अवस्था यस्तो छ कि मतलब यहाँ धेरै मतलब प्रगति गर्न सक्छौँ हामी, उसको लागि बजेट चाहियो। जस्तो अध्यक्षज्यू, अब पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा धेरै त्यस्ता साना सामान्य कुराहरू पनि पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा आएको छ, तर यो क्षेत्रमा एउटा पनि पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्रमा घोषणा नहुनुको कारण के हो? अब कारण त त्यही हो कि अब चल्न ठाउँ थिएन। अब बाटो बनाइरहेछु, बाटो बनेपछि यसलाई जसरी पनि डेभलप गर्नुपर्छ। भनेपछि अहिले गाउँपालिकाले कति बजेट छुट्याएको छ पर्यटनको क्षेत्रमा? अब पर्यटनमा यो साल हामी 50 लाख छुट्याउने। 50 लाख हजुर। भनेपछि अब प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाइदिनुपर्छ? अब के गरिदिनुपर्छ? अब तपाईसँग अनुरोध छ कि तपाईको न्युज जान्छ काठमाडौँ, पुरै देशमा जान्छ। तो मलाई अनुरोध छ कि यो न्युज हाम्रो सरकारसँग पुगोस् अनि यहाँको लागि केही न केही सरकारले विशेष प्याकेज दिनुपर्छ। म त्यसमा प्रयास गरिरहेको छु। मलाई लाग्छ कि सरकारले ध्यान आकर्षित गरेपछि म पनि पुरै प्रयास गर्छु, नरैनापुरको जे गर्नुपर्छ म गर्छु। अब जस्तो शिक्षाको हिसाबले यहाँ कति विद्यालय छन् र कस्तो छ? अब अरूले कसरी त्यसलाई सहयोग गरिन्छ शिक्षामा? अब इच्छा पनि यहाँ जिरो थियो,
2 वर्षमा धेरै अगाडि भएको मैले पटक पटक अभिभावकसँग मिटिङ गरेँ, शिक्षकलाई बुलाएँ, उहाँसँग मिटिङ भयो हाम्रो। तो पहिलादेखि स्टुडेन्ट धेरै बढेको छ, स्कुलमा धेरै कमी छ बाबु, बजेटको त्यहाँ पनि अभाव छ। मैले भने थियो कि यो अगर वास्तवमा नरेनापुर से प्रेम छ, नेपाल हामी पनि नेपाली हो, पहिला तो नेपालको भूभागै थिएन, अब नेपालमा आइसक्यौँ हामी। तो अब सरकारले केन्द्रित गरेपछि मलाई लाग्छ कि यो बजेट आएपछि म च्यालेन्ज गर्छु कि 5 सालमा नरेनापुरमा 80% लाई एक पनि जाहिल केटा मिल्दैन, म एजुकेसनलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। राज्यले अहिले खुला दिशामुक्त अभियान सुरु गरिरहेका छ। नहीं, राज्यले तो यहाँ खुला दिशा मुक्ति घोषणा गरिसक्यो। 2019 मा देशैभरि कहाँ भएछ? म यस्तै कुरा गर्दैन। कस्तो छ नरेनापुरमा चर्पीहरू यहाँले कति कडाई गर्नु भएको छ अनुगमन अथवा त्यहाँ के अरे खुला दिशा गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ कतिको यहाँले शिक्षा दिइरहनु? म त्यसको लागि तो पटक पटक शिक्षा पनि दिइरहेछु, गाउँघरमा गइरहेछु, उहाँलाई सम्झाइरहेछु कि बाबु यस्तो यो गलत काम हो, घरमा चर्पी बनाउनुहोस्। अनि बनाएपछि कार्ड पनि बनाएको यो सालमा हामीले, कार्डमा पुरा सिस्टम छ, नबनाएपछि तपाईँले दण्डित गर्ने हामी। अनि जुन सरकारले अनुदान आउँछ त्यसलाई रोक्ने, यो सब डराइरहेछ उहाँलाई। धन्यवाद।